तो साल है 2026 और एक बहुत बड़ी खबर है। भारतीय पासपोर्ट अब पहले से कहीं ज्यादा पावरफुल हो गया है। आज हम इसी बात को समझेंगे कि इस बदलाव का असल मतलब क्या है और भारत ने ये बड़ी छलांग ग्लोबल स्टेज पर आखिर लगाई कैसे। चलिए इसी सवाल से शुरू करते हैं। किसी का पासपोर्ट असल में कितना पावरफुल होता है? ये सिर्फ ट्रैवल करने का एक डॉक्यूमेंट नहीं है, बल्कि ये इस बात का पैमाना है कि दुनिया देखने की कितनी आज़ादी है। और 2026 में भारत के लिए ये पावर इस एक नंबर में सिमट गई है, 80। जी हाँ, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में ये भारत की नई बेहतर रैंक है। लेकिन देखिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक कहानी है, प्रोग्रेस की कहानी। पिछले साल 85वें नंबर से सीधे 5 पायदान की छलांग लगाकर भारत 80वें स्थान पर आ गया है। ये एक बहुत बड़ा संकेत है कि दुनिया में हमारी पहुंच बढ़ रही है। तो इस बेहतर रैंक का असल जिंदगी में क्या मतलब हुआ? इसका सीधा मतलब ये है कि अब भारतीय पासपोर्ट होल्डर्स 55 देशों में बिना पहले से वीज़ा लिए ट्रैवल कर सकते हैं। मतलब घूमने फिरने के लिए पहले से कई ज्यादा दरवाजे खुल गए हैं। ठीक है, तो अब इस 80th रैंक को थोड़ा ग्लोबल पर्सपेक्टिव में रखते हैं। देखते हैं कि दुनिया के बाकी देशों के मुकाबले भारत आखिर खड़ा कहाँ है। तो इस लिस्ट में सबसे ऊपर कौन है? सिंगापुर। 192 देशों में वीज़ा फ्री एंट्री के साथ सिंगापुर का पासपोर्ट आप कह सकते हैं ग्लोबल मोबिलिटी का गोल्ड स्टैंडर्ड है। यही वो बेंचमार्क है जिससे बाकियों को नापा जाता है। और जब आप इन नंबर्स को साथ में देखते हैं तो फर्क कमाल का है। एक तरफ सिंगापुर 192 देशों के साथ टॉप पर है, तो दूसरी तरफ अफगानिस्तान सिर्फ 24 देशों के साथ सबसे नीचे। और भारत 55 देशों के साथ इस ग्लोबल स्पेक्ट्रम के बीच में अपनी जगह मजबूत करता जा रहा है। वैसे ये जानना भी काफी दिलचस्प है कि भारत इस रैंक पर अकेला नहीं है। भारत 80वें नंबर पर अल्जीरिया और नाइजर जैसे देशों के साथ खड़ा है। इससे हमें ग्लोबल मोबिलिटी के लेवल पर एक और नजरिया मिलता है। तो हमने देख लिया कि भारत कहाँ खड़ा है, पर सवाल यह है कि ये रैंकिंग आखिर बनती कैसे है। चलिए अब इस हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के काम करने के तरीके को समझते हैं। तो ये हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है क्या चीज़? सीधे शब्दों में कहें तो ये दुनिया के पासपोर्ट्स की सबसे ओरिजिनल और अथॉरिटेटिव रैंकिंग है। इसे लंदन की एक फर्म हेनले एंड पार्टनर्स जारी करती है और ये बस इस एक चीज़ पर आधारित है कि कोई पासपोर्ट होल्डर बिना पहले से वीज़ा लिए कितने देशों में जा सकता है। इस इंडेक्स की जो क्रेडिबिलिटी है वो इसके डेटा से आती है। ये डेटा लिया जाता है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन यानी IATA से। ये इंडेक्स 199 अलग-अलग पासपोर्ट्स और 227 ट्रैवल डेस्टिनेशंस को एनालाइज करता है। सिस्टम बहुत सिंपल है। हर उस देश के लिए जहां वीज़ा फ्री एंट्री, वीज़ा ऑन अराइवल या फिर ETA यानी इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन की सुविधा है, पासपोर्ट को 1 पॉइंट मिलता है। ETA मतलब बस एक ऑनलाइन मंजूरी जो वीज़ा से कहीं ज़्यादा आसान होती है। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। भारत अपनी रैंकिंग सुधारने में आखिर कामयाब हुआ कैसे? इसके पीछे वजहें क्या हैं? इसके पीछे 3 मेन रीजंस हैं। पहला है एक्टिव डिप्लोमेसी। नेबरहुड फर्स्ट और एक्ट ईस्ट जैसी पॉलिसीज ने पड़ोसियों और पूर्वी देशों के साथ रिश्ते मजबूत किए हैं, जिससे ट्रैवल एग्रीमेंट्स आसान हो गए हैं। दूसरा, भारत का इकोनॉमिक अट्रैक्शन। हमारी बढ़ती इकोनॉमी का मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा देश भारतीय टूरिस्ट और बिजनेस को अपनी तरफ खींचना चाहते हैं। और तीसरा है डिजिटल रिफॉर्म्स। सुरक्षित चिप वाले पासपोर्ट्स के आने से दुनिया का भरोसा बढ़ा है, क्योंकि इन्हें कॉपी करना बहुत मुश्किल होता है। तो अब आते हैं सबसे प्रैक्टिकल सवाल पर। वो 55 देश आखिर हैं कौन से, जहां भारतीय अब आसानी से जा सकते हैं? एशिया में तो लिस्ट काफी इंप्रेसिव है। इसमें थाईलैंड और मलेशिया जैसे पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, तो नेपाल और भूटान जैसे पड़ोसी देश भी, और तो और मालदीव, इंडोनेशिया और श्रीलंका जैसी खूबसूरत जगहों पर वीज़ा ऑन अराइवल की सुविधा भी मिलती है। आप चलते हैं अफ्रीका की तरफ। यहाँ भारतीय यात्री मॉरिशस, सेनेगल और रवांडा जैसे देशों में बिना वीज़ा जा सकते हैं। और केन्या के लिए तो एक सिंपल सा ETA प्रोसेस है। और अगर कोई कैरेबियन या पैसिफिक घूमने का प्लान बना रहा है तो बारबाडोस, फिजी, जमाइका और त्रिनिदाद और टोबैगो जैसे देश भी भारतीय पासपोर्ट होल्डर्स का स्वागत करते हैं। तो जैसा कि हमने देखा, भारतीय पासपोर्ट लगातार मजबूत हो रहा है, जो हमारी डिप्लोमैटिक और इकोनॉमिक प्रोग्रेस को दिखाता है। पर ये हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जैसे जैसे दुनिया और ज्यादा जुड़ रही है,
भविष्य में ग्लोबल ट्रैवल कितना आसान होने वाला है। भारत अपनी स्थिति को और बेहतर बनाने के लिए आगे क्या करेगा, और इस बढ़ती मोबिलिटी का भारतीय नागरिकों के फ्यूचर ट्रैवल प्लान्स के लिए क्या मतलब होगा, सोचने वाली बात है।